हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम टू आवर चैनल सृजन इंस्टीट्यूट फॉर जेईई एंड नीट। इसके पहले हमने क्या पढ़ रहे थे, हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बांड एंड हाउ टू कैलकुलेट पाई बांड। हमने दो पार्ट में पढ़ा। पहले पार्ट में पढ़ा था हाउ टू कैलकुलेट सिग्मा बांड एंड सेकेंड पार्ट में पढ़ा हाउ टू कैलकुलेट पाई बांड विदाउट ड्राइंग एनी स्ट्रक्चर। आज अपन पढ़ेंगे, इस टॉपिक का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे, हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर विदाउट ड्राइंग एनी स्ट्रक्चर। सो लेट्स स्टार्ट। ध्यान दीजिए। अब देखिए, इसको पढ़ने के लिए कैसे हम लोन पेयर को, मुझे पता है ये टॉपिक सब लोन पेयर निकाल लेते हैं बहुत सारे, अभी किसी भी कंपाउंड में दिया जाए तो आसानी से आप लोग निकाल लेते हैं। लेकिन इन केस अगर आपको स्ट्रक्चर भूल गया, जैसे इस कंपाउंड में आपको स्ट्रक्चर भूल गए कि कैसे लोन पेयर निकालेंगे, किसके पास कितना लोन पेयर है, स्ट्रक्चर नहीं बनाने आ रहा है, उस केस में आपको ये ट्रिक बहुत काम में आएगी और बहुत ही कम टाइम में, मान के चलिए मैक्सिमम 10 सेकेंड में आप इसका आंसर दे देंगे इसको सीखने के बाद। तो स्टार्ट करते हैं। हाँ, लोन पेयर को निकालने के लिए हम आपको दो कैटेगरी में डिवाइड करें। इनऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग तरीके से निकाला जाता है और ऑर्गेनिक कंपाउंड का अलग तरीके से निकाला जाता है। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कि हाउ टू कैलकुलेट लोन पेयर इन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ओके, देखिए सबसे पहला एग्जांपल हमने लिया है NH3। आप लोग जानते होंगे NH3 सिंपल सा कंपाउंड, इसमें सबको पता होगा एक लोन पेयर होता है, लेकिन इसको हम फार्मूले से देखते हैं कैसे निकाल सकते हैं। देखिए इसमें होता है एक, ये है आपका सेंट्रल एटम, ये सबको पता होगा, ये आपका क्या है सेंट्रल एटम, और ये आपका क्या है साइड एटम। सेंट्रल एटम का क्या लेना है आपको, सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, ध्यान से समझिएगा। सेंट्रल एटम का वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना है और साइड एटम का लेना है वैलेंसी। ध्यान से, आई होप समझ रहे होंगे, कंफ्यूज मत होना। वैलेंस इलेक्ट्रॉन का मतलब होता है कि नाइट्रोजन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है, तो आपको सबको पता है 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो जो सेंट्रल एटम होता है, जो सेंट्रल एटम है उसका आपको क्या लेना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, मींस उसके आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन है, उसके वैलेंस सेल में कितना इलेक्ट्रॉन है, ये लेना है। और जो साइड एटम लेना है उसकी क्या लेनी है आपको, वैलेंसी, जो कि हम आपको सेकेंड पार्ट में बताए थे। वैलेंसी, कुछ कॉमन वैलेंसी किसकी, जैसे हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, ये आपको अच्छे से पता है। अब ध्यान दीजिएगा, अब चलो देखते हैं नाइट्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, 5 इलेक्ट्रॉन, माइनस हाइड्रोजन के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन हो, सॉरी हाइड्रोजन की वैलेंसी कितनी होती है 1, तो कितने हाइड्रोजन है 3, तो कितना हो जाएगा 3 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए 5 - 3 कितना आएगा 2 इलेक्ट्रॉन। इट मीन्स कितना हो गया इसके पास 1 लोन पेयर। तो इसका आंसर क्या हो गया 1 लोन पेयर। चलिए दूसरा एग्जांपल समझते हैं। सपोज करिए हमने लिया XeF2। XeF2 इसकी ये सेंट्रल एटम कौन होगा। अब जो आप लोगों के दिमाग में आ रहा होगा कि सर सेंट्रल एटम हम कैसे पहचानेंगे और साइड एटम कैसे पहचानेंगे, सबसे बड़ी दिक्कत तो यही होगी। देखो मैं आपको 2.2 से सिंपल सा ट्रिक बता रहा हूँ, ध्यान से सुन लीजिए कि सेंट्रल एटम पहचानने के लिए पहला रूल है कि जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होगी सबसे कम, जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम होती है उसको हम क्या कंसीडर करते हैं, सेंट्रल एटम। दूसरा और है जो सबसे कम नंबर में हो, लेस इन नंबर, उसको भी हम कैसे कंसीडर करते हैं, एज ए सेंट्रल एटम, और बाकी को कैसे कंसीडर करते हैं, एज ए साइड एटम। आई होप समझ में आ गया होगा। हाँ, लेकिन इसमें एक ही एक्सेप्शन है, हाइड्रोजन को छोड़ के। आपको पता है जैसे अमोनियम एग्जाम्पल लें, इसमें आप कहेंगे सर हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है 2.1 होती है और नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है 3, तो किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा हो गई, नाइट्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा। फिर भी हमने इसको सेंट्रल एटम में रखा है, लेकिन एक्सेप्शन के रूप में बस एक ही एक्सेप्शन है, वो याद कर लीजिए, हाइड्रोजन को छोड़ करके। हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने के बावजूद भी वो साइड एटम की तरह ही ट्रीट करता है। ओके, आई होप ये समझ में आ गया होगा कि साइड एटम और सेंट्रल एटम कैसे पहचानते हैं। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अब इस एग्जांपल में आते हैं। साइड एटम सेंट्रल एटम आपको क्लियर हो गया, ये हो गया आपको सेंट्रल एटम। तो सेंट्रल एटम का क्या करना है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन लेना। आपको पता है जिनॉन नोबल गैस का है, नोबल गैस के वैलेंस सेल में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, 8 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो यहाँ ये हो गया इसका 8 इलेक्ट्रॉन,
माइनस फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, कितने फ्लोरीन है 2, तो हो जाएगा 2 इलेक्ट्रॉन। कितना आ जाएगा ये आ गया आपका 6 इलेक्ट्रॉन। 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब कितने लोन पेयर, 6 इलेक्ट्रॉन का मतलब 3 लोन पेयर। अब मैं 3 लोन पेयर होंगे इसमें, इसका स्ट्रक्चर भी बना के आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए ज़ीनान सेंट्रल एटम हो गया, ये हो गया 1 फ्लोरीन, ये हो गया 2nd फ्लोरीन, ये देखिए 1 लोन पेयर, 2 लोन पेयर और ये 3 लोन पेयर। देखिए ये लीनियर स्ट्रक्चर है। हम कैसे स्ट्रक्चर पहचानते हैं इसको हम अलग लेक्चर में आपको बताएंगे, कैसे पहचानते हैं किसका स्ट्रक्चर क्या होता है, जैसे इसका लीनियर स्ट्रक्चर होता है। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं, आई होप अच्छे समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए XeO2F2। इसको कैसे, सेंट्रल एटम पहचान गए होंगे, सेंट्रल एटम कौन होगा, जीना। इसकी क्या लेनी है आपको, इसकी लेनी है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। वैलेंस इलेक्ट्रॉन कितने होगा 8 इलेक्ट्रॉन माइनस। ऑक्सीजन की वैलेंसी कितनी होती है, एक ऑक्सीजन वैलेंसी 2 होती है, 2 ऑक्सीजन है तो कितना हो जाएगा -4 इलेक्ट्रॉन माइनस। फ्लोरीन की वैलेंसी कितनी होती है 1, 2 है तो 2, कितना आ जाएगा ये 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 लोन पेयर। देखिए इसमें कितना है, सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है 1 लोन पेयर है, मतलब इस कंपाउंड के पास कितने लोन पेयर 1 पेयर। चलो इसका स्ट्रक्चर देख लेते हैं। ये देखिए जीनान सेंट्रल एटम हो गया। अब देखिए इसका स्ट्रक्चर सी सार टाइप का होता है। ये देखिए इसके पास एक लोन पेयर, देख लीजिए इसके पास एक लोन पेयर बचा। और भी एग्जांपल है, उसको भी हम आपको बताते हैं। चलिए कुछ और एग्जांपल लेते हैं, जैसे हम कैटायन एनायन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे हम ले लिया ClF4 प्लस चार्ज, देखिए प्लस चार्ज इसके ऊपर। अब इसमें निकालना है सेंट्रल एटम के पास कितने लोन पेयर है, तो कैसे निकालेंगे, देखिए सेंट्रल एटम कौन होगा, फ्लोरीन और क्लोरीन में किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा होती है और कौन कम, क्लोरीन की होती है, और क्लोरीन कम नंबर में भी है, इसलिए क्लोरीन क्या हो जाएगा सेंट्रल एटम। इसको हम और अच्छे से बताएंगे, जब आपको हम बताएंगे केमिकल बॉन्डिंग पढ़ाएंगे वहाँ पर आपको बताएंगे ये स्ट्रक्चर कैसे बनाते हैं, हाउ टू ड्राई स्ट्रक्चर। फिलहाल देखिए हमको लोन पेयर निकालना है, तो सेंट्रल एटम कौन होगा क्लोरीन। क्लोरीन का क्या लिखना है वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंस कितने होते हैं 7 इलेक्ट्रॉन। क्लोरीन के वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं 7 माइनस 4 इलेक्ट्रॉन। अब ध्यान दीजिए यहाँ पर चार्ज लगा हुआ 1 प्लस चार्ज। प्लस चार्ज कब आता है, प्लस चार्ज आता है जब इलेक्ट्रॉन लूज कर देते हैं। तो कितने इलेक्ट्रॉन लूज किया होगा इसने 1, क्योंकि 1 प्लस चार्ज, अगर 2 प्लस चार्ज होता तो हम -2 कर देते थे। इसने 1 इलेक्ट्रॉन लूज किया, इसलिए यहाँ कितना कर देंगे -1। तो बस याद रखिएगा जितने प्लस चार्ज हो उतने माइनस कर देना, उतने इलेक्ट्रॉन। तो अब कितना आ जाएगा ये इस आ जाएगा आपका 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं। क्लोरीन के बैलेंस में 7 इलेक्ट्रॉन होता है, सब लोग जानते हैं। प्लस चार्ज आया तो कितने इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे 6 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे। ये देखिए 1 फ्लोरीन, ये देखिए ये इसका स्ट्रक्चर बन गया 1 लोन पेयर के साथ। हाँ चलिए दूसरा एग्जांपल देखते हैं। हमने कैटायन का देख लिया, अब एक एनायन का देख लेते हैं। चलिए एग्जांपल लेते हैं ClO3 माइनस। चलिए हमने एग्जांपल ले लिया ClO3 माइनस। चलिए सेंट्रल एटम कौन क्लोरीन, कितना इलेक्ट्रॉन 7 इलेक्ट्रॉन माइनस कितने हो जाएगा 6 इलेक्ट्रॉन। ध्यान दीजिए, बस यहाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए, यहाँ पर कितना माइनस चार्ज है 1। अगर माइनस चार्ज है तो आप उसमें प्लस कर देंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन गेन करेगा तो हमको प्लस करना पड़ेगा। जितना माइनस चार्ज है उतना प्लस, तो 1 माइनस चार्ज है तो हम यहाँ पर कर देंगे +1 इलेक्ट्रॉन। ओके, अभी कितना हो जाएगा ये 7 8 - 6 2 इलेक्ट्रॉन। 2 इलेक्ट्रॉन मीन्स 1 लोन पेयर। 1 लोन पेयर आ गया।
हाँ चलिए अब निकालते हैं अपन ऑर्गेनिक कंपाउंड का, कैसे हम लोन पेयर कंसीडर कैसे निकालते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोन पेयर। देखिए नंबर ऑफ लोन पेयर in organic compounds is equal to 1 into nitrogen plus 2 into oxygen plus 3 into हेलोजन। आप जानते हैं नाइट्रोजन के पास जनरली 1 लोन पेयर होता है, ऑक्सीजन के पास 2 लोन पेयर होते हैं, हाइड्रोजन फैमिली के पास। हाइड्रोजन फैमिली का मतलब क्लोरीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, आप जानते ही हैं। इसके पास 3 लोन पेयर होता है। बस ये सिंपल सा फार्मूला है, इसी को आप याद कर लीजिए, आसानी से आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में लोन पेयर डिटरमाइन कर सकते हैं। चलिए देखते हैं, इसका एग्जाम्पल के साथ देखते हैं। हमने पहला एग्जाम्पल लिया CH3COCl। चलिए देखते हैं इसको, फार्मूले से पहले देखते हैं। इसमें कोई नाइट्रोजन है नहीं, एक ऑक्सीजन है, एक क्लोरीन है। तो क्या करेंगे, एक ऑक्सीजन मतलब 2 इंटू नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू 2 इंटू ऑक्सीजन कितने हैं 1, 2 इंटू 1 प्लस क्लोरीन कितना है 1, तो ये कितना हो जाएगा 3 इंटू 1 इज इक्वल टू कितना आएगा 5। इसका मतलब इसमें कितने लोन पेयर आ गए 5 लोन पेयर। अब इसको स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं। चलिए देखिए स्ट्रक्चर बना के चेक करते हैं। CH3, हाँ एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें यहाँ पर जो देखे थे वो केवल सेंट्रल एटम का, इस फार्मूले में सेंट्रल एटम में कितने लोन पेयर ये बताता था, यहाँ पर टोटल लोन पेयर बता रहे हैं, टोटल लोन पेयर बता रहा है। इस चीज़ को आप लोग ध्यान दीजिएगा। CH3 C डबल बॉन्ड O एंड Cl, आप जानते हैं ऑक्सीजन के बैलेंस में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसके पास 3 लोन पेयर होते हैं। देख लीजिए 1 2 3 4 एंड 5, टोटल इस कंपाउंड में टोटल कितने लोन पेयर है 5 लोन पेयर। अगेन मैं बोल रहा हूँ, इस चीज़ को आप ध्यान दीजिएगा। ये जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड में निकाल रहे थे हम, सेंट्रल एटम का निकाल रहे थे, और यहाँ पर किसका निकालते हैं, यहाँ पर हम पूरे कंपाउंड का, ऑर्गेनिक कंपाउंड में पूरे कंपाउंड का लोन पेयर निकालते हैं। आप इसको गलती मत कीजिएगा। हाँ चलिए इसको और ही एक और एग्जाम्पल से अच्छे से समझ लेते हैं। NH2CONH2 ये लिख दिया हमने। चलिए फार्मूला से चेक करते हैं। नंबर ऑफ लोन पेयर इज इक्वल टू कितने नाइट्रोजन है 2, तो यहाँ क्या कर देंगे 1 इंटू कितने नाइट्रोजन के 2 प्लस, ध्यान दीजिए आगे कितने ऑक्सीजन है 1, तो यहाँ पर लिखेंगे 2 इंटू 1 प्लस आगे हेलोजन तो है नहीं, बस यहीं तक हो जाएगा। कितना आ जाएगा 2 2 4, तो टोटल लोन पेयर कितना आ गया 4 लोन पेयर। चलिए इसका स्ट्रक्चर बना के चेक कर लेते हैं। HN C डबल बॉन्ड O एंड ये देखिए आपका यूरिया का स्ट्रक्चर हो गया। इसके पास कितने लोन पेयर बचे 1 2 3 एंड 4। तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। ये सिंपल सा ट्रिक था। अगर आपको बाय द वे इन केस, वैसे लोन पेयर तो बहुत सिंपल चीज़ आप लोग निकाल लेते होंगे, इन केस अगर स्ट्रक्चर बनाना नहीं आ रहा है, उसमें अगर आपसे पूछ लिया कि कैसे लोन पेयर निकालेंगे, तो उसके लिए सिंपल सा ट्रिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक कंपाउंड के लिए हमने आपको सिखाया। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।